हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जया क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रॉबैक के बारे में। पिछली वीडियोस में कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया था। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक और ड्रॉबैक के बारे में समझते हैं। अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर और कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। जैसे कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में समझा था, कंप्यूटर ह्यूमन की अपेक्षा बहुत अधिक आउटपुट को फास्ट देता है। फास्ट क्यों देता है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो यूजर देता है उसे बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इसीलिए कंप्यूटर ह्यूमन की अपेक्षा बहुत तेजी से कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड हमसे कई गुना अधिक होती है। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमारी अपेक्षा बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है, क्योंकि ह्यूमन से तो गलतियां हो सकती हैं। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना हो तो हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, पर कंप्यूटर क्योंकि प्री प्रोग्राम्ड होता है, तो जैसा हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जैक्ट वैसा ही काम करता है और आउटपुट को बहुत ही एक्यूरेट देता है। तो एक्यूरेसी के मामले में भी ये ह्यूमन से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। डिलीजेंस। कंप्यूटर हमारी तुलना में बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप वर्क कर सकता है और टायरलेस वर्क कर सकता है। हम तो बोर भी हो जाते हैं, कोई भी काम करना होता है कभी कभार हमें बोर भी हो जाते हैं हम, पर कंप्यूटर बोर भी नहीं होता है। तो इसलिए कंप्यूटर हमारी अपेक्षा बहुत ही डिलीजेंस होता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। हम लिमिटेड चीजों को ही याद रख पाते हैं, पर कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है। इसीलिए कई सेक्टर्स में, बैंक में या फिर एयरलाइन हो, रेलवे हो, इन सब जगह इसलिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ हाई वॉल्यूम डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेशन। कंप्यूटर ऑटोमेटिक कार्य करता है। जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी का प्रोसेस कंप्यूटर करता है। तो इसीलिए इसे ऑटोमेशन भी कहा गया है, कि मतलब ये ऑटोमेटिक काम ही करता है। रिलायबिलिटी। और कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल होता है। क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक भी कर सकता है, पर कंप्यूटर अपने काम में कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, इसीलिए ये ह्यूमन से ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो हमसे कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। कैलकुलेशन हम एक बार में सही नहीं कर पाते एग्जैक्ट, पर कंप्यूटर एक बार में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके हमें सही आंसर देता है, इसलिए ये ह्यूमन से ज़्यादा रिलायबल होता है। टायरलेस वर्क। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कंप्यूटर टायरलेस वर्क करता है, ये थकता नहीं है। हम तो थक भी सकते हैं, पर कंप्यूटर नहीं थक सकता है। जब तक कि उसे पावर सप्लाई मिलती रहती है तब तक कंप्यूटर कंटिन्यूअस कार्य कर सकता है। पेपरलेस वर्क। कंप्यूटर पे आज हम बहुत ज़्यादा डिपेंड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमें पेपरलेस वर्क करने का एक जोन मिलता है यहाँ पर। कंप्यूटर के आ जाने से पेपर वर्क बहुत कम हो गया है, ये हम सभी जानते हैं। आज हम पढ़ाई भी ऑनलाइन करते हैं, तो हमें ई बुक की भी फैसिलिटी मिलती है, जिसपे हम अपने नोट्स बना भी सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क जो पहले पेपर पर ही बेस्ड थे, अब वो ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटर के थ्रू से किया जाता है।
मोर रिमेम्बरिंग पावर, और कंप्यूटर की जो रिमेम्बरिंग पावर होती है वो ह्यूमन से बहुत अधिक होती है। यहाँ पर रिमेम्बरिंग पावर का मीन्स ये नहीं है कि कंप्यूटर में सच में दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। रिमेम्बरिंग पावर मीन्स जो भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, अगर हमें इन फ्यूचर ज़रूरत होती है तो हम सर्च करते हैं तो वो झट से हमें मिल जाता है। और ह्यूमन में क्या होता है, कभी कभार हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और हम बहुत याद करते हैं फिर भी हमें याद नहीं आता है। और कंप्यूटर में अगर हमने कहीं भी कुछ भी सेव कर दिया है और हम सर्च करेंगे तो हमें तुरंत मिल जाता है। वर्सेटाइल मीन्स कंप्यूटर का यूज आज अप्रोक्सीमेटली हर जगह हो रहा है। कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, आईटी सेक्टर हो या बैंकिंग हो, एयरलाइन हो, रेलवे हो, गवर्नमेंट हो, हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता ही होता है। आज हम कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, इसीलिए कंप्यूटर वर्सटाइल हो गया है, जिसका यूज हर जगह हो रहा है, हर सेक्टर में। अब कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिए, अब समझते हैं ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कमियां क्या हैं। गुण तो बहुत है, पर अब इसमें कमियां क्या है वो समझते हैं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, वैसे ही कंप्यूटर का भी है। इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। ऑल्दो ये ऑटोमेटिक काम करता है पर इसके पास अपना सेंस नहीं होता है, खुद सोच नहीं सकता। ये जो प्री प्रोग्राम्ड होता है उसी के बेस पर काम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट सेल्फ प्रोटेक्ट, कंप्यूटर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ह्यूमन तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है पर कंप्यूटर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके सॉफ्टवेयर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है, और हार्डवेयर को तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर कैन नॉट सेल्फ प्रोटेक्ट, इट हैज नॉट सेंस एंड इमोशंस, और कंप्यूटर के पास कोई सेंस नहीं होता है और इमोशंस नहीं होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारी चीजों में ह्यूमन से बेटर है, पर इस मामले में कंप्यूटर ह्यूमन से बेटर नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई समझ नहीं होती और ना ही इसके पास कोई भावनाएं होती हैं। इसे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ये सिर्फ उस पर वर्क कर सकता है, बाकी इसमें ना तो खुद की सेंस होती है ना ही इमोशंस होते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता है, नहीं चलेगा। ये टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। इट इज बेस्ड ऑन GIGO। GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कंप्यूटर को हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही ये आउटपुट हमें देगा। मतलब अगर हमने कंप्यूटर को कुछ गलत इनपुट दे दिया है तो ये उस पर प्रोसेस करके हमें वैसा ही आउटपुट देगा। हमें फिर जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इनपुट गलत किया है ना। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कंप्यूटर के पास अपनी सेंस नहीं होती है, तो जो हम इनपुट करेंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। GIGO का मीन्स ये होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। G मीन्स गार्बेज, I मतलब इनपुट, G मतलब गार्बेज, O का आउटपुट, सॉरी आई मीन आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। Students, keep learning. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel for the updates. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.